और दूसरी बात आमिना जी, शायद आपको पता है कि नहीं है, मैंने एक स्ट्रीम में कहा था कि हमारे भारत में एक कम्युनिटी रहती है पारसियों की। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि वो कौन है क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में उनको हुकूमत यानी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जुलूस निकालते हुए नहीं देखा, क्रिमिनल रतन में रतन उनके टाटा लोगों को पारसी है। नहीं देखा। जी। रतन टाटा पारसी है, पारसी फैमिली। हाँ सर, मेरी बात को अगर कंप्लीट होने दे तो बहुत अच्छी बात होगी कि मैंने अपनी लाइफ में उनको हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकालते नहीं देखा, क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनकी फैमिली मेंबर्स नहीं, उनके कम्युनिटी मेंबर्स नहीं देखा, मिक्सिंग में किसी भी किस्म की मिक्सिंग में उनको नहीं देखा, उनके प्रोफेशनल में डिसऑनेस्टी नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो मैंने जब ये बात हमारे एक दोस्त से कही थी लास्ट ईयर, तो उसने कहा था कि पारसी अपने नाम पर प्रॉपर्टी भी नहीं रखते हैं, वो घर तो अपनी कमाई से बनाते हैं, लेकिन घर में रहते हुए घर का किराया देते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी को जाए। अगर वो कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी खुद का नहीं करते हैं, उनके बिजनेस में वो भी एक एम्प्लॉय बन के रहते हैं, उतनी एक पेमेंट उन्होंने अरेंज करते हैं कि हमारे नाम की इतनी पेमेंट। और वो पेमेंट, एक मिनट है ये, तो वो पेमेंट जैसा कि कोई भी काम, कोई भी फैक्ट्री अगर खोल ले, वो कितनी भी लाख की करोड़ की फैक्ट्री रहे, उसके अंदर उनका एक पेमेंट बन लेते हैं कि मैं एम्प्लॉय हूं, मेरा ये पेमेंट है। अगर कोई गाड़ी खरीद लेता है, बंगला बना लेता है, गेस्ट हाउस बना लेता है, तब भी बनने तक के वो अपनी कमाई का पैसा लगाता है, लेकिन बनने के बाद उसमें वो खुद अपनी किराएदार बन जाता है। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा शॉक हुआ था, और मैंने ढूंढा तो मेरी कमाई जिसे कहेंगे, मेरी इनकम 2,000 रुपये रोज थी। मेरे पांचों लड़के काम करते थे और मेरे हाथ में 2,000 रुपये रोज आते थे। उस वक्त मैंने उस पारसी के वहां 230 रुपये, 230 रुपये रोज से नौकरी किया 6 महीने। और इतने अच्छे से वहां नौकरी किया कि उसके ऑफिस में घुस सकूं। वहां घुसकर मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा, 25,000 रुपये महीना उसका पेमेंट एज ए एम्प्लॉय। और वो खुद का काम था, उसका खुद का प्रोफेशनल। लेकिन उसके एक गेस्ट हाउस को देखा, वो भी उसने जहां रहता था उसके खुद का बनाया हुआ घर, लेकिन उसमें वो किराएदार बन के रह रहा है। वो पारसी हमारे भारत में कब से आए, कब से रह रहे, लेकिन आज तक उनके योगदान तो बहुत मिलेंगे आपको। इंडियन एयरलाइंस भी उन्होंने योगदान में दिया हुआ है भारत को, जे जे हॉस्पिटल भी उन्होंने योगदान में दिया हुआ है भारत को, लेकिन आज तक कहीं पर कोई चर्चा नहीं होता। ये कम्युनिटी यहाँ रहती है, लेकिन कुछ लोग उनके भी बारे में बुरे बात बताते हैं। अगर कोई, हर कोई आजाद नहीं बन सकता, और हर कोई किसी के घर में घुस के टोकरे नहीं उठा सकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि टू साइड सुनना चाहिए, कभी भी टू साइड देखना चाहिए, तस्वीर का दूसरा रूप भी देखना चाहिए। आमिना जी, क्या आपको पता था ये बात पारसियों के बारे में कि भारत में पारसी ऐसा भी रहते हैं? उनके कम्युनिटी का मैं चैलेंज करता हूं, एक गरीब आदमी दिखा दीजिए, एक आदमी गरीब। आपने ये जो कहा पारसी के ऊपर के वो लोग अपने आप को ही संभालते हैं, अपने आप को ये वो, ये चीज मैंने भी सुना है थोड़ा थोड़ा। आपने तो वो चीज बोल दी जो चीज मैंने यहूदियों का सुना है, ये चीज मैंने यहूदियों में देखा है। यहूदी डेनमार्क में इतने हैं मगर उनका नाम निशान नजर नहीं आता। मतलब यू डोंट हियर गुड बैड, मतलब नथिंग। पूरे कहते नहीं, गायब है बिल्कुल। यू नो दे आर देयर मगर पूरा क्वाइट, ना क्रिमिनल ना कुछ, कंप्लीट खामोशी। और ये आपने जो पारसियों का बोला, ये दूसरे हैं ये जो मैं सुन रही हूँ। थोड़ा सा इनके बारे में मैं सुना था मैंने कि ये लोग हैं इस तरह से, मगर आपने तो ऐसी बातें कर दी कि तो वाओ। वो तो मैं और भी बहुत दिन ड्यूटी करता था वहां, लेकिन वहां ये कि नादानी से मेरे कुछ दोस्त 4 व्हीलर में बैठकर मुझसे मिलने आ गए, और वहां उनके आदमी ने गेस किया कि यार ये, मैं झाड़ू देता था, मैं खुशी मनाता हूं कि मैंने ऐसे घर में झाड़ू दिया जो मेरे भारत के साथ ऑनेस्टली रहते हैं। मैं उनके पास झाड़ू देता था, और वो जो 4 व्हीलर में से आए मिले मुझसे, और उसके दूसरे दिन मैंने वहां से ड्यूटी छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे सवालात उठ गए थे कि एक झाड़ू देने वाले के इतने बड़े बड़े दोस्त कैसा है। तो वहां से मैं ड्यूटी छोड़कर निकल गया। लेकिन जो बात मैंने सुना था उसको आखिरी तह तक मैंने देखा। ऐसे बहुत से, जिस दिन मैं मेरा नकाब उठाऊंगा ना,
बहुत से लोग बोलेंगे ये तो हमारा डेनिस साफ करने आए हुआ आदमी था। मैं बहुत से घरों में डेनिस साफ करने के बहाने से भी घुसे हुआ हूँ, बहुत से घर में झाड़ू मारने के भी बहाने घुसे हुआ हूँ। तो मैंने जो चीज देखा मैंने बताया आप लोगों को। अगर आप इसमें से कोई चीज मुझ में मेरी मालूमात में इजाफा करना चाहते हैं या मेरी कोई बात को गलत समझते हैं तो मैं इंतजार करूंगा कि आप बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैंने कहाँ गलती किया है। तो ये जो भी आप बुराई बताते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भगवे रुमाल के ऊपर एक साहब ने बात की थी तो उनको भी यही बताया मैंने कि वो वीडियो देखकर मैंने हैदराबाद भेजा था कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने वही कहा था जो मैंने आज की हिस्ट्री में बताया। तो सर, साई कुमार सर, जो भी बात होती है ना उसके दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को देखना उसके बाद ही। तो आमीना जी, ये जो पारसी लोग हैं ना, चाहे वाइन बनाओ, चाहे सिरका जिसे कहते हैं विनेगर, विनेगर बनाओ, कुछ भी बनाओ, मिक्सिंग नहीं मिलेगा आमीना जी इनमें। वाह, बहुत इनको तो अभी मैं रिसर्च करूंगी। मैंने थोड़ा सा तो करना था किसी टाइम पे, मगर आपने तो क्या बात कर दी। वाह, माइक बंद है, आपका माइक बंद है आमीना। आजादी सारा ईरान पहले पारसी होता था, बाद में मुसलमान हुआ, पर्शिया पूरा। कैन यू हियर मी? यस यस, अच्छा, हाँ आमीना जी कहिए। जी नहीं, आपने तो बड़ा ही